शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमेशा के लिए खरीद और फरोख्त की लानत से हमें छुटकारा मिल जाए। आपने देखा कि उनका कहना और उनके करने में तजाद वाज़े हो गया। हमने आईनी तरमीम की कोशिश की और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम असेंबली में लेकर गए। आपने जो वहां की जमातें हैं, दो बड़ी जमातें, उनका रवैया आपने देखा कि ना उन्होंने डिबेट को होने दिया और ना ही अपने वादे के मुताबिक वो ओपन बैलेट के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने उस लेजिस्लेशन पर वोटिंग होने दी या उसका हिस्सा बने। अब हम को दूर करने के लिए कि आइन इसके बारे में क्या राय रखता है, हम सुप्रीम कोर्ट गए और एक रेफरेंस फाइल किया रहनुमाई हासिल करने के लिए आला अदलिया से, क्योंकि हम समझते हैं कि आइन की तशरीह का हक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ हमारा सुनने के बाद अपना फैसला दिया और हमने उस फैसले को खुले दिल से कबूल किया, उसका एहतराम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के ऐन मुताबिक उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आगाह किया कि शफाफ इलेक्शन करवाना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। और मुझे आज बसद एहतराम ये कहने की इजाजत दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारे खदशात थे वो एक वीडियो जो सामने आई और जो ऑडियो सामने आई उसके बारे में इलेक्शन से एक रात पहले फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की और उनसे रजू करने की कोशिश की, लेकिन हैरान हुए कि वहां एक सन्नाटा था। अगले दिन इंतखाबात होने हैं, इलेक्शन कमीशन को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था और इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है उसका इजहार मीडिया के सामने कर दिया। अब उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस मयार पे उनको उतरना चाहिए था, आज हमें उस मयार पे वो उतरे दिखाई नहीं दिए। अली हैदर गिलानी, उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनकी हरकतें कौम के सामने हैं, कौम के सामने हैं। और जिस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी ने की है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और आपने कहा भी था उनको, हमने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और यह भी कहा कि आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एक शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। जवाब आया कि हां करेंगे, लेकिन अगले इंतखाबात से, इस इंतखाब में वक्त हमें इजाजत नहीं देता। अगर आप देखें तो कोई लाखों बैलेट पेपर्स का बंदोबस्त नहीं करना था, चंद 100 बैलेट पेपर दरकार थे और ये ऐन मुमकिन था, लेकिन उनसे ना हो सका। आज कौम के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो इमरान खान ने शुरू की थी, ये हक और बातिल की लड़ाई है। इमरान खान ने सियासी कल्चर को तब्दील करने के लिए हद्दुल वसा कोशिश की। हर मैदान पर उन्होंने एक
जिसे कहते हैं ना एक एहतसाब के अमल को, खुददारी को और एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश की और करते रहेंगे। इस लड़ाई में कौन देख रही है कि कौन कहां खड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से मैं उस वोटर को यह बावर कराना चाहता हूं जिसने इमरान खान का या उसके नजरिए का साथ दिया और जिसने बल्ले पर मोहर लगाई। यह लड़ाई जारी है और यह लड़ाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये हक और बातिल की लड़ाई जो है ये हम लड़ते रहेंगे। वक्ती तौर पर यजीदी कुव्वतों को तो एक कामयाबियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आखिरकार फतह हक और सच की होगी और ज़मीर के सौदागरों को नाकामी होगी। मेरी नज़र में आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक अफसोस का मकाम है और एक अफसोसनाक दिन है। वो जो जमहूरियत के अलंबरदार थे, आज उन्होंने जमहूरी कदरों को रौंदा है, जमहूरी कदरों को कत्ल किया है, उनकी नफी की है और खुलेआम की है और कौम के सामने है। इस चीज को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और वाज़े हो जाए कौन कहां खड़ा है। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो एक तरफ दिखाई देंगे और जो उनके साथ नहीं खड़े या वो समझते हैं कि उन्हें नून या पीपल्स पार्टी का या उनके हलीफों का नजरिया पसंद आ गया, तो फिर उन्हें यह पूरा हक पहुंचता है कि बरमला उनकी सफ़ों में वो शामिल हो जाएं और उनके साथ खड़े हो जाएं। हम इंशाअल्लाह हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं और अपने नजरिए पर कायम हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन जो मेरी आवाज पूरे पाकिस्तान में सुन रहा है, उसे एतमाद होना चाहिए कि इस लड़ाई में हम इनका मुकाबला करेंगे। ये यकजा हो गए, इनमें कोई नजरियाती मुताबिकत नहीं है। ये मकासद की सियासत करते हैं, ये बचाव की सियासत करते हैं, ये फरार की सियासत करते हैं और उस सियासत को वो जारी रखना चाहते हैं और हम उस सियासत को इंशाअल्लाह दफन करके दम लेंगे। शुक्रिया। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ जाहिर है वो लोग जिन्होंने वोट खरीदे या बेचे, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके अरकान ने खुलकर इजहार नाराजगी भी किया, फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकातें भी करना पड़ी। अमूमी तौर पर तासुर ये है कि आपकी हुकूमत में जो इलेक्टेड लोग हैं उनको इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती और उनके जो काम है, ज़ाहिर आपको पता है हमारे सियासी निज़ाम में MNAs MPs के काम होते हैं और वो एक तासुर है कि इस आपकी हुकूमत में वो जो गुजरा है, जो सरकारी अफसरान है, वो बात नहीं सुनते। तो आपका सवाल समझ गया। आपके अरकान जो नाराज थे, देखिए पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो खुले इजहार का मौका देती है। वजीर आजम में इतना हौसला है कि वो मेंबरान की हमा किस्म की बातें सुनते हैं और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं और जो उनकी जायज़ बात है वो तस्लीम भी करते हैं और जहां वो समझते हैं कि उनके कोर इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात हो रही है वहां वो डट भी जाते हैं। तो लोगों ने बात की, उन्होंने लोगों को हौसला भी दिया, लोगों को बताया भी सही, लोगों को समझाया भी सही और लोगों ने उनकी बात की तायीद की और लोगों ने मनोवन उनका फैसला किया। अब देखिए ये एक जमहूरी अमल है और उस अमल में से आप गुजरते हैं, तो ये कह देना कि जी वो नाराज थे, देखिए तो नाराज अगर थे तो फिर खुल के चले जाते। जैसे दो मेंबरान ने सिंध में कहा हम नाराज हैं तो उन्होंने कहा हम वोट करेंगे, उन्होंने इजहार कर दिया।
हमें उसका अफसोस